आज का जो विषय है वह संघर्ष पद्धति के अंतर्गत मॉडल सोशियोलॉजिकल जो थ्योरिस्ट रहे हैं डेरेनडॉर्फ, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, उनका वर्ग व वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर चर्चा करना है। उनके सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष भी कहा जाता है। रॉल्फ डेरेनडॉर्फ का जन्म जर्मनी में 1929 में हुआ और उनकी युवावस्था राजनीतिक गतिविधियों में गुजरी। उनके जीवन का अधिकांश समय जर्मन विश्वविद्यालय में गुजरा। वह 1984 में कॉमसेंट्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी बने रहे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE के डायरेक्टर भी रहे। डेरेनडॉर्फ का समाजशास्त्र एक समन्वयवादी समाजशास्त्र है। उनका यह प्रयास रहता है कि समाज के संबंधों में जो सहमति का मॉडल एवं जो द्वंद्व या संघर्ष का मॉडल है उनमें समझौता कराया जाए। सामान्यतः डॉर्फ प्रकार्यवाद के आलोचक हैं। 1950 में जब पार्सन्स ने प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया तो पार्सन्स ने कहा था कि समाज सर्वसम्मत, एकीकृत, इंटीग्रेटेड तथा स्टैटिक है। डेरेनडॉर्फ ने पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत समाज की इस मान्यता को यूटोपिया तथा अतिरंजित मात्र माना है, परंतु प्रकार्यवाद की आलोचना के पश्चात भी वह मानते हैं संघर्षवादी मॉडल या सिद्धांत एवं प्रकार्यवादी जो मॉडल है सिद्धांत दोनों का उपयोग है और दोनों ही उपयोगी हैं। जब संघर्ष की चर्चा करनी हो तो संघर्षवादी मॉडल को प्रयोग किया जा सकता है एवं जब स्थिरता एवं सहमति का विश्लेषण करना हो तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी उपयोग में लाई जा सकती है। अब आगे डेरेनडॉर्फ का जो द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत है, डायलेक्टिकल जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, वह क्या है इसे समझते हैं। अपने सिद्धांत में रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने कार्ल मार्क्स की समीक्षा की है। डेरेनडॉर्फ ने मार्क्स के विचारों की आलोचना की और मार्क्स ने आदिम समाज को वर्गहीन माना एवं निजी संपत्ति के उदय की घोषणा भी बाद में हुआ माना। श्रम विभाजन के प्रति उनके विचार यह थे कि धीरे धीरे श्रम विभाजित हुआ एवं हिंसा अलगाव से गुजरा तथा पूंजीवादी समाज में पूंजीपति व सर्वहारा के मध्य संघर्ष स्वाभाविक रूप से चलता रहा। संघर्ष के पश्चात सामाजिक परिवर्तन होगा व साम्यवाद स्थापित होगा, ये मार्क्स का सिद्धांत रहा है। मार्क्स के इन सभी विचारधाराओं की डेरेनडॉर्फ ने आलोचना की। उनकी थ्योरी में यह माना गया है कि वर्ग की अनिवार्यता डेरेनडॉर्फ स्वीकारते हैं, लेकिन वर्ग चेतना को आवश्यक नहीं मानते। वह कहते हैं कि वर्ग चेतना यदि हो भी तो वह परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। साथ ही वर्गों में युद्ध, द्वंद्व व संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन इस संघर्ष से प्रतिष्ठा का पुनर्वितरण ही हो व क्रांति की स्थिति पैदा हो, यह भी आवश्यक नहीं। क्रांति इससे उत्पन्न नहीं हो सकती व क्रांति के बाद का समाजवाद तो कपोल कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दूसरा, मार्क्स ने वर्गों को समरूपी माना, पर डेरेनडॉर्फ इस समरूपता को वास्तविकता से भिन्न एवं दूर मानते हैं। साथ ही यह भी मान्यता देते हैं कि मार्क्स के पूंजीवादी विश्लेषण में पूंजीवाद का आरंभिक विकास 19वीं सदी में है, जब शोषण प्रत्यक्ष था। अब 20वीं सदी में पूंजीवाद परिवर्तित हो चुका है और पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी का दौर चल रहा है। ऐसे में वह सिद्धांत कैसे फिट होगा, ये देखने वाली बात है। डेरेनडॉर्फ मजदूर वर्ग को मार्क्स की तरह समरूपी समूह नहीं मानते हैं। जैसे मार्क्स ने समरूपी विभाजन करते हुए वर्ग को दो वर्गों में बुजुर्गा व सर्वहारा में बांटा, डेरेनडॉर्फ इससे भिन्न होकर के मार्क्स के विभाजन पर वर्ग न मानते हुए मजदूर वर्ग को भी श्रेणीबद्ध करते हैं और सबसे पहले कुशल मजदूर, दूसरा अर्धकुशल मजदूर और तीसरा अकुशल मजदूर में बांटते हैं और मानते हैं कि मजदूरों की यह भिन्नता इनमें दूरी पैदा करती है। इन सभी में एकता का अभाव है, जिसे यह मजदूर वर्ग का बिखरा डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर भी कहते हैं। अतः आज सामाजिक गतिशीलता के कारण वर्ग स्पष्ट नहीं दिखते हैं, ऐसा मानते हैं। और वर्गों में भी इतना विभाजन किस तरह से एकता को सुगठित करेगा और क्रांति में घटित होगा। डेरेनडॉर्फ मैक्स वेबर के उस विचार का भी समर्थन करते हैं कि पूंजीपतियों की भी अलग अलग श्रेणियां आज विकसित हो गई हैं। अब उद्योग व व्यापार की ताकत को बड़े स्तर से शेयर होल्डर व हिस्सेदारी में विभाजित किया जा चुका है। डेरेनडॉर्फ अपने सिद्धांत में मार्क्स को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित करते हुए यह भी मानते हैं कि मार्क्स के अनुसार शक्ति का स्रोत उत्पादन साधनों के नियंत्रण में निहित है। जिसका अधिक नियंत्रण वह उतना ही अधिक शक्तिशाली, क्योंकि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में ये माना था। लेकिन डेरेनडॉर्फ मानते हैं कि शक्ति की असमानता तो प्रत्येक श्रेणी एवं स्तर पर होती है।
एवं यह शक्ति का असमान वितरण ही तो सामाजिक स्तरीकरण को उत्पन्न करता है, स्तरण बनाता है। शक्ति का संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण एवं कारक है। अतः मार्क्स और डेरेनडॉर्फ के विचारों में यहाँ पर पूरी तरह से भिन्नता दिखाई देती है। मार्क्स का यह मत कि जिसके पास जितने साधन वह उतना शक्ति संपन्न और शक्तिशाली, परंतु डॉर्फ का यह दृष्टिकोण और डेरेनडॉर्फ का यह मत कि शक्ति का असमान वितरण तो हर स्तर पर पाया जाता है, जिस कारण स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण, संस्तरण बनते हैं। डेरेनडॉर्फ के विचारों की व सिद्धांत की भिन्नता औद्योगिक समाज की धारणा के संदर्भ में भी है। डेरेनडॉर्फ मानते हैं कि सामाजिक असमानताओं के न तो भौतिक कारण होते हैं और न ही ह्यूमन कॉजेज। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स व डेरेनडॉर्फ के विचारों में गंभीर गुणात्मक अंतर है। डेरेनडॉर्फ ने द्वंद्व व संघर्ष की चर्चा की, परंतु मार्क्स के मूल वैचारिक आधार एवं भौतिकवादी दृष्टि को अस्वीकार किया है।